नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय और आत्मा की गहराइयों को छूती है। बाइबल का अंतिम खंड प्रकाशित वाक्य ईश्वर के अंतिम संदेश और भविष्य की भविष्यवाणियों का रहस्यमयी खजाना है। आज हम इस पवित्र ग्रंथ के प्रतीकों, चेतावनियों और आशाओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्या 2025 और उसका भविष्य हमें इन प्राचीन भविष्यवाणियों के करीब ला रहा है? आइए इस रहस्य को एक साथ खोलें। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या 2025 और उसके आगे की घटनाएं पहले से ही लिखी जा चुकी है? बाइबल की सबसे रहस्यमयी पुस्तक प्रकाशित वाक्य हमें एक झलक देती है आने वाले अंत समय की। आज हम परत दर परत खोलेंगे इस ग्रंथ के रहस्यों को और जानेंगे कि क्या हम मसीह के पुनरागमन की दहलीज पर खड़े हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला बिंदु है 7 मुहरे और 2025 की घटनाएं। यूहन्ना ने स्वर्ग में एक पुस्तक देखी जिसमें 7 मुहरे लगी थी। जब पहली 4 मुहरे खुली, 4 घुड़सवार प्रकट हुए। पहला विजयी, दूसरा युद्ध, तीसरा अकाल और चौथा मृत्यु। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 1 से 8। दोस्तों, क्या यह सब आज हमारे संसार में घट नहीं रहा? युद्ध, रूस और यूक्रेन, अकाल, पूरे संसार में खाद्य संकट, महामारी, कोविड और अन्य बीमारियां। क्या हम पहले से इन भविष्यवाणियों के मध्य जी रहे हैं? दूसरा बिंदु है दोस्तों, नकली मसीह और धोखे का युग। फिर प्रकट होता है एक दूसरा पशु जो मेमने की तरह दिखता है लेकिन बोलता अजगर की तरह है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 11 से 14। दोस्तों, यह युग है नकली मसीहों का। मीडिया और तकनीकी से फैलाई जा रही है झूठी भविष्यवाणियां। लोगों को मोहित किया जा रहा है, सत्य से दूर किया जा रहा है। क्या हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां झूठ सत्य की तरह बेचा जा रहा है? तीसरा बिंदु है दोस्तों, 666 और आर्थिक नियंत्रण। और वह सबको, बड़े और छोटे, धनी और निर्धन, एक छाप अपने दाहिने हाथ या माथे पर लगवाता है। जो यह छाप न रखे वह कोई क्रय विक्रय न कर सके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 16 और 17। दोस्तों, क्या यह छवि है एक डिजिटल भविष्य की, जहां बायोमेट्रिक पहचान, डिजिटल करेंसी और सोशल क्रेडिट मनुष्य की स्वतंत्रता को नियंत्रण कर रहे हैं? क्या 666 एक कोड है जो आर्थिक दासता का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है? और चौथा बिंदु है दोस्तों, न्याय और प्रभु की वापसी। और मैंने देखा एक सफेद घोड़ा
उस पर बैठने वाला विश्वास योग्य और सच्चा कहलाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11। दोस्तों, वह लौटेगा न्याय करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए और अपने लोगों को लेने के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 11 से 15। क्या हम तैयार हैं दोस्तों उस निर्णायक दिन के लिए? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य डराना नहीं है, चेताना है। प्रभु यीशु मसीह आज भी द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी इस बात सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20। दोस्तों, यह निमंत्रण है प्रेम का, पश्चाताप का और उद्धार का। 2025 और उससे आगे क्या होगा यह परमेश्वर जानते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन।